इससे निकलते हुए फादर डिसिल्वा जानते थे कि इस सफर में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। और हकीकत में उस तूफानी रात में ऐसा ही कुछ हुआ जिसका फादर या उनके किसी भी साथी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। ताबीज होने के बावजूद डैनी ने फादर डिसिल्वा को हिप्नोटाइज कर लिया और अब वो उन्हें रत्नागढ़ के महल की ओर ले जा रहा था। और फादर डिसिल्वा उन पर तो इस वक्त केवल डर हावी था, और डर भी ऐसा जिसने फादर से उनकी पहचान ही छीन ली थी। वहीं इस सब के बीच अपनी चाल में कामयाब होता देख डैनी डिकोस्टा खुशी से पागल हो उठा था। ये भेड़िए हमारा पीछा कर रहे हैं। ये मुझे मार डालेंगे। ये भेड़िए बग्घी में घुस जाएंगे, मुझे मारकर खा जाएंगे। बचाओ मुझे, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। फादर, आज मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं कब से तुम्हारी ये डरी हुई आवाज सुनने का इंतजार कर रहा था। फादर, I'm enjoying it. बचाओ मुझे, बचाओ। कहाँ गया वो भेड़िया? कहाँ गया वो? क्या है वो नीली रोशनी? क्या है? बताओ मुझे, बताओ मुझे। फादर, तुम्हें अब भी समझ नहीं आया है क्या कि तुम अब मेरी सल्तनत में हो और ये भेड़िए मेरी प्रजा है, रत्नागढ़ की प्रजा। ये बहुत दिनों से भूखे हैं, इन्हें किसी बाहर वाले का खून नहीं मिला है। आज ये सब खुशियां मना रहे हैं। मुझे रत्नागढ़ नहीं जाना है, मुझे रत्नागढ़ नहीं जाना है। तुम यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। फादर, तुम जिस बग्घी में बैठे हो, ये जब चलती है तो फिर अपने मुकाम पर जाकर ही रुकती है। बस अब थोड़ी देर में हम रत्नागढ़ पहुंचने वाले हैं। मुझे रत्नागढ़ नहीं जाना है, मुझे रत्नागढ़ नहीं जाना है। फादर, you broke my heart. तुम तो बड़े डरपोक निकले। तुमसे अच्छा तो रणविजय ही था, उसे भी डर लगा था, लेकिन उसने तुम्हारी तरह उछल कूद नहीं किया था। प्लीज रुक जाओ प्लीज। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? फादर डिसिल्वा को डर ने काबू कर लिया था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। उस वक्त उनकी हालत किसी डरे हुए बच्चे से भी बदतर हो गई थी। और आखिरकार डैनी फादर डिसिल्वा को लेकर रत्नागढ़ महल में पहुंच ही गया। वही रत्नागढ़ महल जिसकी बुरी यादों का जिक्र रणविजय ने अपनी डायरी में किया था। वही रत्नागढ़ महल जहां पहुंचने के लिए फादर ने रणविजय और रुद्र के साथ मिलकर प्लान बनाया था। अब फादर उसी रत्नागढ़ महल में पहुंच तो चुके थे, लेकिन एक कैदी की तरह। फादर, oh फादर, oh फादर, तुम इतने डरे हुए रहोगे और मेरी बात नहीं समझोगे तो तुम्हें अफसोस कैसे होगा? और तुम्हें अफसोस नहीं होगा तो मुझे मजा कैसे आएगा? How will I enjoy this moment? How? I need company to celebrate this moment. I need company, you see. लेकिन मुझे कंपनी कौन देगा? हाँ, कौन देगा? Yes, Father, you will give me company. And now it's time to end the magic.
जाग जाओ फादर, इट्स टाइम टू वेक अप एंड स्मेल द एशेस। मुझे क्या हुआ था? मैं कहां हूं? मुझे इतना डर क्यों लग रहा था? तुम वही बग्घी वाले हो ना? Yes, that's right. Father, welcome to Ratnagar, the land of darkness, the land of wolves. Welcome. तुम डैनी हो? नो, मुझे यहां नहीं होना चाहिए था। ये तुमने अच्छा नहीं किया डैनी। Oh, father, मैं कब से वेट कर रहा था कि तुम अफसोस करो कि तुम मेरे पीछे आए। तुम अफसोस करो कि तुमने डैनी से उलझने की कोशिश की, कि तुमने डैनी को चैलेंज किया, और आज तुम अफसोस कर रहे हो। Father, I am happy. I am very happy. But Father, I am not happy with you. मुझे तुमसे सख्त नफरत है। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। याद करो, हर एक उस बात को याद करो जब तुम मेरे रास्ते में आए थे। तुमने जनी को खत्म किया, तुमने मेरी वैम्पायर आर्मी को खत्म किया। तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगा जैसा तुमने मेरे साथ अपने शहर में किया था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं फादर। तो तुम मुझे मार डालोगे? यस फादर, यस। मैं इसी फादर का तो इंतजार कर रहा था। वो फादर जो मुझसे टक्कर लेने की हिम्मत कर रहा था। And now you're back in form. You know, I was waiting for you to become you. उस डरे हुए सहमे हुए फादर का शिकार करके मुझे मजा नहीं आता, लेकिन अब तुम वापस वही फादर डिसिल्वा बन चुके हो जो अपने दिमाग के दम पर बड़ी लड़ाई लड़ने चला था। अब तुम्हारा शिकार करके मुझे मजा आएगा फादर, अब मजा आएगा। Okay, go ahead. Kill me, you monster. Kill me. Father, I can't tell you, तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है। Kill me, kill me. You know me, I'll definitely kill you. And you can't escape from here. You're very smart, you know, very smart. लेकिन तुम उतने भी स्मार्ट नहीं हो जितना तुम अपने आप को समझते हो। तुम यहाँ मेरे पीछे आए तो ये तुम्हारा प्लान नहीं था। तुम इसलिए आए क्योंकि ये मेरा प्लान था। मैंने कठपुतलियों के तुम्हें नचाना शुरू किया और तुम नाचने लगे। तुम जानते हो, तुम्हारा हर एक मूव, हर एक स्टेप सब मैंने ही प्लान किया है।
तुम तो बस उन कुत्तों की तरह हो जो हड्डी दिखाते ही भागती चली आते हैं। और हाँ, तुमने क्या सोचा कि बस एक ताबीज पहनने से तुम बच जाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि डैनी ने ये सब सीखा नहीं होगा? You don't know me. You don't know Danny DaCosta. अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं, लेकिन अभी नहीं। सुबह होने वाली है और अभी मैं आराम करने जा रहा हूं, लेकिन मैं रात को वापस आऊंगा। Until then, enjoy your life in Ratnagar. डैनी ने फादर डिसिल्वा को रत्नागढ़ महल में कैद कर लिया था। हिप्नोसिस से बाहर आने के बाद फादर ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ताबीज होने के बावजूद भी डैनी ने उन्हें हिप्नोटाइज कैसे कर लिया। जबकि दूसरी ओर रत्नागढ़ से दूर राजसमंद में सुबह होने से पहले ही रणविजय वैन में गया, जहां रुद्र कॉफिन बॉक्स में जाने की तैयारी कर रहा था। रुद्रा, रणविजय, इस वक्त सब ठीक तो है ना? तुम्हारी आज रात फादर से बात हुई है? नहीं, मैंने तो उन्हें नहीं देखा। क्यों? हाँ, समझ नहीं आ रहा। दिन में तो उन्होंने कहा था कि वो मार्केट से कुछ चीजें लाने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनसे मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। तुम्हें कुछ गड़बड़ लग रही है? हमें कुछ करना चाहिए। नहीं, हो सकता है उन्हें आने में ही काफी देर हो गई हो और फिर वो सराय आते ही सो गए हो। वैसे तुम्हें सब ठीक तो लग रहा है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं तो असल में तुम्हें एक मैसेज देने आया था। कैसा मैसेज? दिन में फादर ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें यहाँ कोई दूसरा वैम्पायर, भेड़िया या चमगादड़ मिलता है तो तुम्हें उन्हें यही बताना है कि मैं मालिक हूँ। मैं मालिक हूँ? हाँ, क्योंकि ये वैम्पायर का इलाका है। यहाँ की हर खबर डैनी के पास पहुंच जाएगी, इसलिए तुम्हें यही बताना है कि मैं मालिक हूँ, मैं मेरा मालिक हूँ। तुम समझ रहे हो ना? हाँ, मैं सब समझ गया। क्या दिमाग लगाया है फादर ने। ठीक है, सुबह होने वाली है, मैं जाता हूँ। ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि फादर हम लोगों से मिलने नहीं आए हैं। कहीं उनके साथ कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? ओह नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या करूं? यहाँ तो फोन भी नहीं है, वरना फोन करके पूछ लेता। मुझे सराय जाकर पता करना चाहिए। नहीं नहीं, फादर ने तो कहा था कि मुझे सराय से दूर रहना है। वहां मेरा जाना रिस्की हो सकता है। मैं दोपहर तक देखता हूं कि बाद भी फादर नहीं आए तो फिर मुझे कुछ करना होगा। रणविजय ने दोपहर तक फादर का इंतजार किया, लेकिन फादर नहीं आए। आते भी कैसे? वो तो डैनी के महल में उसकी कैद में थे। इसके बाद रणविजय ने सराय में जाने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर वो फादर की चेतावनी को याद करके रुक गया। अब वो रात होने का इंतजार कर रहा था, जब रुद्र अपने कॉफिन से बाहर आएगा। लेकिन शाम के वक्त सराय में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में रणविजय या फादर को जरा भी अंदाजा होता तो फादर डैनी की कैद में नहीं पहुंचते। दरअसल सराय की मालकिन को खिड़की से एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज थी एक चमगादड़ के पंख फड़फड़ाने की। अरे मालिक, 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 मारा घना भाग जोते अट्ठे आया।